आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ महंगाई के बारे में, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई किस तरह हुई है, महंगाई किस तरह आप उसको चेक कर सकते हैं। तो महंगाई को आप जो अब 2024 चल रहा है, तो उसके पीछे 23, 22, 21 जो 20 है, उसमें क्या क्या आपकी महंगाई की शरह रहे, वो आपको किसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरह आप जानते हैं। और मैं इसलिए बात करना चाह रहा था कि अखबार में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट का क्लेम था कि माशाल्लाह से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है जो मुझे हंसी आई। और मैं समझ रहा था कि ये समझते हैं कि हम पटवारी हैं, बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें जाहिर हैं, पता नहीं है। ये अभी भी समझ रहे हैं कि ये 1988 और 90 की दिहाई की बातें कर रहे हैं, जब आपके पास इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी, और इससे आपकी चीज़ आप चेक नहीं कर सकते। अब तो आप फ़ौरन उसी वक्त आप कर सकते हैं, और हर चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो जिस टॉपिक पे बात करनी है वो महंगाई भी करनी है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हो, किस तरह का आप जानेंगे कि पिछले सालों में क्या इन्फ्लेशन रही थी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। इसमें मैं आपको तीन चार चार इसमें चैप्टर्स बना दूंगा, उसमें आप उसको बात करेंगे। आपके सामने जो बात करूँगा, आपने बताना है कि मैं बात सही की है, गलत की है। आप, क्योंकि अशरफ मखलूक़ात है, बेवकूफ़ नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, जो बनाया नहीं जा सकता। तो ना मैं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको एक हकीकत पे बात करूँगा। अब बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने सुन भी लिया कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आ गई है, यानी 10 से नीचे आ गई है, 7-8 पे आ गई है। तो ये बात तो कमाल हो गया, बेहद जादुई बात हो गई। जो 2022 में पीटीआई गवर्नमेंट ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने कुछ 17-18 पे छोड़ा था इन्फ्लेशन, जो था आपको शरह जो महंगाई थी वो तकरीबन 17-18% थी। तो ये बाद में जाके 36-38% में, 40 के करीब आ गई थी। तो अब उससे माशाल्लाह से ये गवर्नमेंट क्लेम करी कि 10 से नीचे आ गई है। 2022 में 17-18 में पीटीआई ने छोड़ी थी अप्रैल में। तो अब जाके कह रहे हैं कि ये इनके पास जाके इनका 23 में इनका 38-40% हो गया था। अब कह रहे हैं जी अब सिंगल डिजिट में आ गए। तो अब आप मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, फिर आपने समझ रहा बताना है कि ये मैं बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जैसे आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कुछ 70-80 चीज़ों पे आप जो आप चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे ग्रोसरी है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, और जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स है, ये चीज़ें आपको सब आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह चीज़ें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, तो इन्फ्लेट हुई या डिफ्लेट हुई हैं। तो सबसे पहले जो महंगाई का शरह है, इन्फ्लेशन है, जो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये पीछे जैसे फर्ज करें, अब पहले चावल जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किसी का कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें किसी ने नहीं किया। किसी चीज़ में नाम ले दूंगा ताकि आपको चीज़ पता भी लग जाए। जैसे हम यूज़ करते थे अपने घर में गार्ड का अल्टीमेट जो राइस है, जो सबसे महंगा होता था, मैं उस टाइम कहता था 2022-20 में, 21 में, 22 में, कि सबसे महंगा चावल है उनका 225 रुपये kg अल्टीमेट। आपको पता होगा पर्पल कलर का पैकिंग में आती थी। वो चावल अब 505 रुपये का हो गया। जो आपने महंगाई की शरह चेक करनी है ना, कि चीज़ें कम हुई ज़्यादा हुई हैं। जो उस वक्त 225 का चावल था, और आपने जो इन्फ्लेशन जो आपने चेक करनी है ना, जो पुराना जो रेट था चावल का, जो आपका रेट है, वो माइनस करना है। जैसे 225 का पहले चावल था, अब 505 का हो गया, तो ये 280 हो गया डिफरेंस इसका। और आपने जो पहले का जो रेट था चावल का, 225 पे डिवाइड करना है, प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, वो आपका रेट है। ये तकरीबन 124% ऊपर चला गया चावल का रेट, जो वाला था, जो सबसे महंगा जैसे समझ रहा था मैं, अब 505 का है। तो ये इसका तरीका है, और ये अप्लाई सब पे होता है। जो जो चीज़ें आपके 2022 में थी और जो अब हैं, उसको इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना, आपको चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन का मतलब है कि ज़्यादा हाई होने का मतलब है कि आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको बस इतना पैसा चाहिए इतनी चीज़ लेने के लिए, तो मतलब आपका जो वैल्यू है पैसे की ख़त्म हो गई है। तो हम बात कर लेते हैं मेन जो चैप्टर 1 है, और उसमें बात कर लेते हैं जो ग्रोसरी आइटम है, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, आप घर में जो खाना पकाते खाते हैं उसके लिए। अब आपको बता देता हूँ, जो पहले तकरीबन जो दालें थी 2022 के शुरू में, तो तकरीबन 200 के जी के हिसाब से थी, 200 सवा 200 के हिसाब से थी। अब जो दाल माश है वो 700 रुपये किलो है। तो अब आप समझते हैं कि उस टाइम 17-18%
महंगाई का शरह थी नू, अब वो जो 38% में चला गया 2023-24 में, अब जाके 7-8 सिंगल डिजिट में आ गया। 220-22 की 220 या 225 की दाल का रेट अब जो मार्च का हो गया है तकरीबन 700 रुपये किलो, और बाकी तकरीबन 500 रुपये किलो दालों का इस तरह मिक्स करके रेट है। तो ये आप खुद बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेट बढ़े या कम हुए हैं। आपको वही पता है जो पुराना रेट है, जो आपका रेट है उसको माइनस करें और उसके ऊपर और उसको आपने डिवाइड करना है पुराने रेट पे और मल्टीप्लाई 100 से, ये आपका इन्फ्लेशन रेट निकल आएगा। अब आप लिख लें चीनी, अब इसको 150, इसमें कोई नहीं बोला कि आपके कैमरे के जो माइक कैमरा मैन प्लस माइक लेके लोग घूमू घुसते थे कि चीनी कितनी महंगी 2022, 20, 21 में, ठीक है ना। चावल के बाद अब दही, आप ब्रांड है वो नाम नहीं लेता, तकरीबन वो 2022 में शुरू में मार्च की बात है, तकरीबन 90 रुपीज़ के 500 ग्राम का पाउच आता था, 90 का 500 ग्राम का पाउच आता था, आधा किलो का। अब वही ब्रांड 450 ग्राम कर दिया उसका वेट, और 210 का उसका कर दिया रेट, ठीक है ना। ग्राम कम कर दिए और रेट बढ़ा दिए। 500 ग्राम से 450 पे आ गया और रेट 90 से आप चला गया 210 पे। फिर आपका याद होगा कि 2022 के शुरू में डबल रोटी आपको मिल जाती थी 100 की, कुछ बेकरी वाले 100 की देते थे, कुछ 95 की, कोई 105 की, इस तरह 100 और एवरेज 100 की, तो अब तकरीबन 220 की हो गई है। तो अब आप बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है कम हुई है, तो महंगाई कम हुई है ज़्यादा हुई है। तो आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, जो जिसने कैलकुलेट करना है आपने पुराना रेट उस टाइम का दौर का, आज का रेट, इसको डिवाइड माइनस करना है आपने, पिछले रेट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट क्लेम करी थी कि 7% पे सिंगल डिजिट पे माशाल्लाह से महंगाई का शरह आ गई है। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई और मैंने कहा पता नहीं कुछ जादुई कोई चीज़ की है तो कुछ हुआ होगा। फिर ऑयल तकरीबन, खुर्दनी ऑयल तकरीबन 275-300 का था, अब तकरीबन 550-700 के करीब, 600 करीब है। आटा 40 का रुपये के जी था, अब 80 रुपये है। चाय तकरीबन आपका जो पहले 1 kg का पाउच था वो तकरीबन 900 का मिलता था आपको, 850 900। इस टाइम वही चाय का जो पाउच है वो 1 किलो से कम करके 900 ग्राम कर दिया, वो तकरीबन 1650-1700 पे वो चाय दे रहे हैं। फिर आपको जो ड्राई मिल्क जो चाय के लिए आप यूज़ करते थे ज़्यादातर, वो तकरीबन 1 kg का 1000 ग्राम का तकरीबन वो 900 आता था। अब वो उसको कम करके ग्रामेज का 1 kg से कम करके 850 ग्राम कर दिए और उसका जो रेट है 1650 कर दिए। तो आप खुद ही आप कैलकुलेट कर लें कि इसमें कितना फ़र्क आया है, ज़्यादा हुआ है कम हुआ है। तो आप खुद ही आप बता सकते हैं कि जो महंगाई की शरह सूद कम हुई है ज़्यादा हुई है। वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है सिंगल डिजिट पे आ गई है। माशाल्लाह क्या कारकर्दगी है, ज़बरदस्त। फिर उस पर अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए। अब आप तकरीबन आप हर कोई ख़रीदारी करता है। अब आप उसका आपने जाके बात नहीं करनी कि हमने कि मंडी है, ये आम हर जगह पे गुलबाग डिफेंस गांडो या तो प्याज का आप डेली आइटम है वो तकरीबन 200 प्लस का सेल हो रहा है। टमाटर 200 प्लस का सेल हो रहा है, आलू 170 से ऊपर हो रहा है, सब्जियां 150 से प्लस ऊपर हो रही है, तकरीबन अदरक लहसुन 150 ऊपर जा रही है, कभी 1800 पे चली जाती हैं। तो पहले जो यही रेट थे 100 से पर के जी कम थे। आप खुद देखिए आपको डेली आइटम में जो ख़रीदारी है उसमें कितना फ़र्क पड़ गया, आपको कितना इजाफा हो गया। वही इसको जो महंगाई का शरह सूद को अपने जो करना है, जो उसके परसेंटेज निकालना है, पुराना रेट आपका रेट माइनस करके पुराने रेट से डिवाइड करना है और 100 पे से आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आपको परसेंटेज आएगा कि कितना बढ़ा है या नहीं है, कम हुआ है। तो इसी तरह से सिंपल चीज़ पता चलती है कि इसमें महंगाई हुई है कमी हुई है। फिर चैप्टर नंबर 3 आप बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स, जो आप जो यूज़ करते हैं, बिजली गैस पानी जो रोज़ाना आप यूज़ करते हैं। पहले जो था आपका बिजली का बिल 2022 के शुरू में तकरीबन आपको एवरेज टैक्सेस डाल के तकरीबन 21-22 रुपये तकरीबन यूनिट का आपको पड़ जाता था तकरीबन। उसमें भी हम बड़े समझते हैं बहुत महंगा है, लेकिन अब माशाल्लाह तरक्की हुई है, कहते हैं इन्फ्लेशन कम हुई है, महंगाई कम हुई है।
तो माशाल्लाह से अब तकरीबन आपको बिजली 60 रुपये यूनिट पड़ जाती है। आप लोगों ने बहुत कमाना शुरू कर दिया। आपके 10-10 गुना आपके आमदनी बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट की नज़र है कि आपके जेबें काटी जाएँ। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स तकरीबन 2022 में DHA की बात कर रहे तो एक कनाल का तकरीबन 5,000 5,500 स्क्वायर फुट के ऊपर 25,000 तकरीबन था। तो अब तो माशाल्लाह से 94,000 95,000 कर दिया गया है। तो अब ये आप बताएं, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गया होगा इसका। तो अब ये जो महंगाई की शरह सूद सिंगल डिजिट पे ये ज़्यादा हुई है। फिर पानी का बिल जो आता था 2,000 रुपये महीना आता था तकरीबन, पानी और सीवरेज का बिल मिला के, अब माशाल्लाह से 6,000 प्लस आता है पर मंथ। तो ये भी ट्रिपल रेट हो गया माशाल्लाह। गैस, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आप सबको पता है। ये लाहौर के रीजन बता रहा हूँ, जो तकरीबन 1 कनाल का घर था ना, मुनासिब जो आप गैस यूज़ करते थे तकरीबन 2022 तक, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, 240 50 60 70 80 तक के दरमियान इस तरह वेरी करता था। अब माशाल्लाह से कम भी 1700 प्लस गर्मियों में आता है। अब सर्दियाँ आएंगी तो पता लगेगा, तो चीखें सबकी निकलेंगी। 1700 प्लस गैस, अब तो गैस माशाल्लाह नापैद होगी, गैस होती नहीं है माशाल्लाह से। तो अब ये हाल है। तो अब आप बता सकते हैं कि महंगाई कम हुई है ज़्यादा हुई है, परसेंटेज शरह नमूद जो महंगाई है उसकी कम हुई है ज़्यादा हुई है? आप खुद बता सकते हैं। आप खुद होशियार हैं, असल हुकात बेवकूफ़ आपको कोई बना नहीं सकता। तो आप ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक चीज़ें हैं। अब आप चैप्टर 4 में बात कर लेते हैं। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 में मैं गाड़ियों को मेंटेनेंस की बात कर लेता हूँ। मैं अपनी गाड़ी की बात कर लेता हूँ। जो मैं 2022 में जो इंजन ऑयल, जो 22 तो इंजन ऑयल चेंज कराया मेरे, तकरीबन इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर मुझे 6,500 का पड़ा था। अब 2023 से मुझे तकरीबन 12,800 करीब पड़ता है, इंजन ऑयल और प्लस ऑयल फिल्टर। तो आप खुद बता सकते हैं कि महंगाई कितनी हुई है, कमी हुई है या ज़्यादा हुई है? सिंगल डिजिट हो गया, तो आप खुद बता सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। पेट्रोल 2022 में 150 का रुपये लीटर था, अब आगे कम हो गया, 250 हो गया। ये कमी हुई है ज़्यादा हुई है? कार सेल टैक्स पहले 18% होती थी, अब प्लस 18 प्लस 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये 1300 सीसी गाड़ी भी बता रहा हूँ मैं। जितने सीसी बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ गए, मतलब यानी कि 1300 सीसी तक 23% आप दे रहे हैं। 18 से बढ़ के 18% से बढ़ के 23% हो गया है। और अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं जो भी 40 लाख से ऊपर हो जाती है, उसके ऊपर अलग टैक्स आपने देना है माशाल्लाह से 1%। इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा कुआं है, इतना बड़ा तंदूर है जो भरता ही नहीं है। तो कहते हैं डालते जाएं और तंदूर जलाते जाएं। अब बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर 5 पे, गोश्त की बात कर लेते हैं। जो 2022 में गोश्त तकरीबन 1600-1700 रुपये किलो था मटन का। अब माशाल्लाह से जो मटन है 2400 से 2500 2600 तकरीबन इस तरह रेंज में जा रहा है, डिफरेंट रेंज जा रहा है। आपका मतलब मटन के कौन सा पोर्शन लेते हैं उसके मुताबिक है, आप जानते हैं जो भी लेता है। पहले जो मुर्गी थी तकरीबन 300 के करीब थी, 250-300 करीब पर केजी। अब आजकल माशाल्लाह ये वेरी करता है, रोज़ गिरता है, तकरीबन 650 प्लस पर केजी है। तो अब आप खुद बताएं कि ये जो महंगाई का शरह है वो गिरा है या ज़्यादा हुआ है? आप खुद जानते हैं डेली की चीज़ें हैं, कि कोई मैं ऐसी हवाई चीज़ नहीं बता रहा कि आपको कि गुमराह कर रहा हूँ। आपके हर कोई घर से जो 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 घर वाले हैं सब जाके ख़रीदारी करते हैं, हर चीज़ ग्रोसरी लेते हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं सब ने, घरों में रहते हैं, घरों के बिजली यूटिलिटी बिल्स हैं और आपके जो चीज़ें हैं, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर लें, हिसाब कर लें कि वो उसमें कमी है या ज़्यादा आई है। कोई जो महंगाई की शरह सूद है उसका मुश्किल नहीं है कि आपको पता लगे किस तरह करते हैं। आप किस तरह चेक करें कि चीज़ महंगी हुई है या कम हुई है, कितने % ज़्यादा हुई है? मैंने कहा ना, जो पहला जो रेट 2022 का आपने चेक करना है, फर्स्ट के लिए 2022 का चेक करना है आपने रेट, तो उस चीज़ का रेट 2022 का रेट ले लें आप जो करंट जो रेट है वो ले लें, दोनों को माइनस करें और उसको डिवाइड कर लें जो पुराना रेट था 2022 का, मल्टीप्लाई अगर 100, उसमें परसेंटेज निकलाएगा कि कितनी चीज़ बढ़ी है या कमी हुई है। तो आपको इससे चीज़ पता लग जाएगा। जो क्लेम गवर्नमेंट का था कि सिंगल डिजिट पे आ गया, तो मैं तो नहीं कहता सिंगल डिजिट पे है, ये तो तकरीबन 35-40% के करीब है जो इन्फ्लेशन चल रहा है। इसके हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अब जो भी बातें की हैं ये आपने सुन लिया, आपको खुद पता है, इस पर कमेंट भी आप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।